हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, यूनिट नंबर 7। यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्टली कहता हूँ कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या? आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल यदि आपको बताया जाए तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। ये पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, मैं एक देश की नहीं कह रहा, ये पूरे विश्व में अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान के साथ इसको सुने समझें कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए हमें 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहली प्रक्रिया है कि सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाकर SO2 का उत्पाद करना। सबसे पहले हमें SO2 बनाना होता है, और वो हमें कैसे बनाना होता है कि सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन क्या होता है O2, सल्फर क्या होता है S, इसकी उपस्थिति में दहन क्रिया के द्वारा यानी जलाकर एक गैस प्राप्त करते हैं, जिसका नाम होता है SO2। S ये वाला, O ये वाला, O2 ये वाला हमारा हो गया SO2, जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, ये हमारा पहला चरण हो जाता है। आपने सल्फर को भी देखा होगा, जो इस प्रकार होता है, एक पीले कलर का सॉलिड ठोस। यदि उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो उसमें से जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। जब सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं होता है तो ये करने के बाद हमें दूसरे चरण से गुजरना होता है। वो दूसरा चरण क्या है, हम बता रहे हैं आपको, नंबर 2। नंबर 2 में है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड मिला उसकी क्रिया, तो सल्फर SO2 की क्रिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसको क्या बोलते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक। ये एक उत्प्रेरक का काम करता है की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में पुनः O2 के साथ क्रिया कराई जाती है। जी, क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया, इसकी क्रिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? सल्फर
ट्राइऑक्साइड। तो देखिए हमने 2SO2 लिया, प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन, क्या लिया, O2। और ये किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक, जब इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई गई तो फिर क्या प्राप्त होता है, 2, ये वाला 2, SO3। ये समीकरण संतुलित है या नहीं आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर O6 हो रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और 2 6 हो रहा है। सल्फर 2 हो रहा है, यहाँ पर भी सल्फर 2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये संतुलित है। जब ये प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि यदि इसकी क्रिया जल के साथ कराई जाए फिर भी हमें H2SO4 मिल जाएगा, लेकिन जो उद्योग होते हैं उनमें जल के साथ क्रिया न करा करके H2SO4 के साथ ही क्रिया कराते हैं। चलो हम दोनों को बताते हैं आपको कैसे कैसे है। जो तीसरा चरण है मैं थोड़ा रुक के बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जल की क्रिया और बता दो इसको, कि यदि हम यहाँ बता देते हैं 2SO3 की क्रिया जल के साथ करा दें, विचार करते हैं, देखिएगा H2O के साथ, तब भी H2SO4 प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कि H2 ये लिखा हुआ है, पहले H2 आएगा, S कितना है इसमें, S ये है, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, H2S, O कितना हो जाएगा, 3O 1O, कितना हो गया, 4O, तो ये क्या हो गया, H2SO4। इस तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जाता। इसके लिए तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या किया जाता है कि जो आपको SO3, इस SO3 का नाम क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इस SO3 को कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेकर के तीसरे में होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेकर के उसकी क्रिया H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4 से कराते हैं। जो इसको अवशोषित करके, ये जो H2SO4 है इसको अवशोषित करके एक नया यौगिक बनाता है, वो यौगिक है H2S2O7। आप सोच रहे हों कि इसका नाम क्या है, तो हम इसका नाम आपको बताते हैं। वैसे तो इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या है, पायरो, चलो नाम भी लिखते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन इसका अधिकतर नाम ओलियम नाम यूज में लिया जाता है, ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम। इसको क्या बोला जाता है, ओलियम। जब ओलियम प्राप्त हो जाता है फिर क्या है कि ओलियम को आवश्यकता अनुसार उसमें जल मिला करके सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो हम चलो जल भी मिलाते हैं इसमें, तो यहाँ लिखा H2S2O7 प्लस H2, ये ओलियम का सूत्र और ये जल का सूत्र। जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना,
आप ही देखिए, H2 यहाँ पर, H2 यहाँ पर, 2 H2 हो गए, 2 H2 लिखा, 2 S यहाँ पर है, यहाँ S है नहीं तो ये 2 S यहाँ लिखेंगे, S लिखा, 2 S लिख गई है, ठीक। O7 यहाँ पर है, एक O यहाँ पर है, 8 O हो गए, तो यहाँ पर O4 लिखा जाएगा क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 O हो गए। तो हमारा ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही तो है। इसको जल में मिला करके ओलियम को और ये प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है और इसका बड़ा उद्योग धंधों में प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।